हाँ जी, तो इस ग्रुप में एमटीके चल रहा था। जी सर। कल की डेट में खाली पुराने ही टॉपिक पे चर्चा चली थी और उस चीज का प्रैक्टिकली किया गया था। कल की डेट में जितने बटन्स वगैरह बताए गए थे लगभग सभी बटनों के बारे में भी बताया जा चुका था और मोबाइल को प्रैक्टिकली करके भी दिखाया जा चुका था। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो सर। हाँ जी। सर कल एक फोन आया था लावा Z61। तो सर उसका मैंने चार्जिंग कनेक्टर चेंज किया। फिर उसके बाद जो है सर वो बैटरी ऑटोमेटिक जो है 0% थी, चार्जिंग पे लगाने पे वो 100% शो हो रहा था। मैंने उसकी बैटरी भी चेक की, एक प्लेट पूरा पोर्ट बदल दिया, फिर भी नहीं सोल्व हुआ सर। बैटरी कनेक्टर की BSI लाइन चेक कीजिए। सर वो भी सही थी सर, चेक किए थे क्योंकि मेरे पास 2 सेट और थे ऑलरेडी। मैंने चेक किया तो वो भी सर सही था। और कस्टमर बोल रहा था कि सर पहले भी मैं किसी दूसरी शॉप पर रिपेयर करवाया था, वहां पर भी सेम प्रॉब्लम थी। नहीं तो वो आपके पास प्रॉब्लम बनवाने क्या आया था? और सर प्रॉब्लम यही बनवाने आया था कि चार्जिंग लगाते समय 100% शो कर रहा था। हाँ तो मैंने यही बैटरी प्रॉब्लम बनवाने आया था ना। अभी आपके कहने के अंदाज से ये हो रहा था कि आपके पास सही मोबाइल आया था, आपने कनेक्टर बदल दिया, उसके बाद से ऐसा हो रहा है। जी सर। ठीक है, तो कहने का अंदाज पहले सही कीजिए क्योंकि सामने वाला इंसान समझ नहीं पाएगा सही से। हाँ जी सर, सर। हम भी यही समझ रहे थे। तो अगर आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम पहले से आई है कि उसमें जी चार्जर जब आप लगाते हो तो सीधे सीधे 100% दिखा रहा है और उसके बाद नहीं दिखा रहा है, तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम होती है आपकी बैटरी की। जी आप दूसरी बैटरी अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास 2 सेट और पड़े हुए हैं तो दूसरे जी सेट की बैटरी निकाल करके इसमें लगाइए और फिर देखिए कि क्या 100 दिखा रहा है। जी सर, बिल्कुल दिखा रहा है। अच्छा, 100 दिखा रहा है। और ऑन लेकिन करने पे क्या दिखा रहा है? ऑन करने पर भी 100% दिखा रहा है, लेकिन चार्जर जैसे हम निकालते हैं वो अपने आप जो है डाउन होती रहती है। बस आधे घंटे में बैटरी सब पूरी लो हो जाती है। आप सिर्फ एक चीज चेक करिएगा कि जी सबसे पहले जो बैटरी उस मोबाइल में लगा रहे हैं उस जी बैटरी को अलग निकाल के पहले डिजिटल मीटर से उसका वोल्टेज देख लीजिए कि कितना है। जी सर। कम से कम 370 चाहिए होता है मोबाइल को चालू करने के लिए। जी सर। तो 370 से ऊपर की कोई बैटरी उसमें लगाइएगा और फोन चालू कीजिएगा। ठीक सर। और चालू करने के बाद फोन चेक कीजिएगा कि प्रॉपर चालू होकर के चल रहा है। जी सर। और उसके बाद उसमें चार्जर लगाइएगा। अब चार्जर के लगाते जब आप नॉर्मल फोन चालू करेंगे बिना चार्जर लगाए जी तो वो बैटरी का असली परसेंटेज दिखा रहा होगा कि मान लो अगर जी 375 की बैटरी आपने लगाई है तो जी वहां पे 10 या 15% शो कर रहा होगा बैटरी, 15% 30%। ठीक है, जी जब 15% 20% शो कर रहा है उस समय आप चार्जर लगाइएगा। फिर देखिएगा कि चार्जर लगाते ही साथ वहां पे 100 हो गया ऊपर जी ठीक सर, चेक करेंगे, कि ये नहीं चेक चार्जिंग किया था। बढ़ती। हाँ तो स्टेप बाय स्टेप चीजें चेक करो ना भाई। यहाँ पे आप क्लास में आए हो सॉफ्टवेयर सीखने,
ना कि हार्डवेयर सीखने। हार्डवेयर सीखने के लिए आप इंस्टीट्यूट आइए हमारे। जी। सॉफ्टवेयर की क्लास में हार्डवेयर की डिस्कशन मत किया कीजिए। जी। तो नहीं तो स्टेप बाय ऐसे भी स्टेप हो जब आप सकता है ना सर, है जैसे कि आउटपुट आउटपुट वोल्टेज 5 पॉइंट कुछ रहता है, डायरेक्ट बैटरी को मिल रहा है 5 पॉइंट कुछ, तभी ऐसा आता है। ऐसा तो सेट मेरे पास इसी भी आया था, उसमें देखा कि डायरेक्ट कर दिया गया था। इसीलिए तो मैंने बोला इनको कि सबसे पहला काम तो ये चेक करें कि जब आप परसेंटेज देख रहे हैं 12-13% दिखा रहा है। अब 12-13% दिखा रहा है और 12-13% दिखाते दिखाते चालू सेट में आपने जब चार्जर लगाया तो वो सीधे 100% पहुंच जा रहा है क्या एक ही बार में, एक झटके में? 100% अगर एक एक ही झट झटके। अगर एक ही झटके में 100% पहुंच रहा है तो चेक कीजिएगा आपकी चार्जिंग आईसी या तो शॉर्ट हो गई है, और अगर उस मोबाइल में चार्जिंग आईसी नहीं लगी हुई है तो फिर उसकी पावर आईसी की दिक्कत है ये, जी। क्योंकि पावर आईसी के अंदर ही चार्जिंग आईसी भी होती है। जी। क्योंकि आजकल के मोबाइलों में पावर आईसी, चार्जिंग आईसी और क्या कहते हैं ऑडियो, ये तीनों एक ही आईसी में लग करके आ रही हैं। जैसे एमआई के फोन में अगर हैंड फ्री से आवाज आनी बंद हो जाती है या मोबाइल में इनकमिंग आउटगोइंग वॉइस आनी बंद हो जाती है तो आपको पावर आईसी बदलनी पड़ती है और आपकी आवाज सही हो जाती है। जी। तो ये चीज आपको हार्डवेयर पे चेक करनी पड़ेगी। पावर आईसी में ऑडियो आईसी भी इंक्लूड होती है ना सर, हाँ नए जी, सेटों में? नए सेटों में इंक्लूडेड आ रही है। चलिए तो आगे हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि क्लास में काफी सिलेबस बाकी है अभी। कोई एक जना अपनी स्क्रीन शेयर करके मेरा एक्सेल ओपन कर दे, और एक्स्ट्रा वाली विंडो पे हम लोग थे शायद, नहीं एक्स्ट्रा पे नहीं थे, सेकंड ठीक अनलॉक फिक्स पे थे। जी सर। अनलॉक फिक्स वाले पे चल रहे थे। फिक्स फिक्स डीएल डीएल मोड में मोड थे सर। का आखिरी बटन बताया था, इसके आगे वाला बटन बताना था। तो स्क्रीन शेयर करके प्लीज बटन खोल दीजिए ताकि आगे की चीजें बता सकें। अब तक आप लोगों को ये यकीन हो गया होगा कि जिस बटन के बारे में मैं जितना बता रहा हूं वो बटन उतना ही काम करता है। जी कल सर। के प्रैक्टिकल से ये बात साबित हो गई होगी कि आपकी जी कॉपी सर। पे जो चीज लिखाई गई है वो 100% प्रैक्टिकल है, ना कि कोई थ्योरी है। जी सर। ठीक है। अनलॉक फिक्स लॉक के ऊपर फिक्स। क्लिक कीजिए। फिक्स डीएल मोड का बटन बता दिया गया था। इसके बाद अगला बटन जो है वो रीड पैटर्न है। जी। रीड पैटर्न, इस बटन की हेडिंग बना लीजिए और इसके बारे में लिख लीजिए। ये नीचे जी कौन सा सर। बॉक्स बना करके दिखा रहे हो जिसमें लिखा है प्लीज मूव दिस? हट गया। रीड हट पैट गया सर, फिर आ गया। फिर से आ ये गया। फिर आ गया। ये है किसका, किसके कंप्यूटर से आ रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। रीड पैटर्न के बटन पे लिख लीजिए। रीड पैटर्न के बटन पे लिख लीजिए इस बटन का इस्तेमाल जी सर। इस बटन का इस्तेमाल एंड्रॉइड 6 तक, इस बटन का इस्तेमाल एंड्रॉइड 6 तक के मोबाइल्स में लगे हुए पैटर्न को विदाउट डाटा लॉस रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल एंड्रॉइड 6 तक के मोबाइल्स में लगे हुए पैटर्न लॉक को विदाउट डेटा लॉस रीड करने के लिए किया जाता है।
इस बटन का इस्तेमाल एंड्रॉइड 6 तक के मोबाइल्स में विदाउट डेटा लॉस। यार आप लोग माइक क्यों नहीं बंद करते हो? कितना मतलब कितना बोलवाओगे हमसे ये चीजें कि जिसको बात करनी हो वो खाली अपना माइक खोले, बाकी माइक बंद रखे। क्या दर्द क्या है, क्या तकलीफ क्या होती है आप लोगों को माइक बंद करने में? रीड पैटर्न बटन में आप लोगों को मैंने बताया था, इस बटन का इस्तेमाल एंड्रॉइड 6 तक के मोबाइल्स में लगे हुए पैटर्न लॉक को विदाउट डेटा लॉस रीड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि जिन मोबाइलों में पैटर्न लगा हो और एंड्रॉइड 6 है, मतलब एंड्रॉइड 5 6 है, तो आप इस बटन पे क्लिक करें, स्टार्ट का बटन दबाएं, फोन को कनेक्ट करा दें। आपके मोबाइल में जो पैटर्न लगा हुआ है वो पैटर्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर आप उस पैटर्न को डाल करके मोबाइल खोल सकते हैं और सारा का सारा डेटा जो है वो वहीं का वहीं रहेगा जहां पर था, कोई डेटा लॉस नहीं होगा। सर कैसे पता चलेगा कि ये एंड्रॉइड 6 है कि 5 है कि उससे ऊपर है? देखो, पहली चीज तो ग्राफिक्स देख करके आइडिया लग जाता है, और दूसरी चीज लगा करके देख लो। अगर इसने रीड कर लिया, तो एंड्रॉइड 6 तक है, और रीड नहीं कर पाया तो फेल बोलेगा। इससे मोबाइल खराब थोड़ी नहीं होगा। ठीक है, आपका एक तुक्का था भाई, आपको 100 रुपए चाहिए तो आपने कोशिश करी, आंसू सर 100 रुपए दे दीजिए। ज्यादा क्या होगा, मैं मना ही तो करूंगा कि भैया है नहीं। इससे आपकी जुबान घिस तो जाएगी नहीं। वैसे ही रीड पैटर्न बटन है, इस बटन पे क्लिक किया, फोन कनेक्ट कराया, या तो ये आपको आपका पैटर्न बता देगा, नहीं तो सॉरी बोल देगा। यस सर। सॉरी बोल दे तो दूसरा तरीका, मतलब अगर आपको हमने 100 रुपए नहीं दिए तो आप पंकज सर से मांग लो। यस सर। ठीक है, ओके। तो अगर इससे पैटर्न नहीं मिल रहा है तो ये सॉरी बोलेगा और या तो पैटर्न बताएगा। पैटर्न बता दे तो बात यहीं खत्म, पैटर्न ना बताए तो आगे बढ़ना है कि अब आगे क्या देखा जाए। तो आगे देखने के लिए हमारे पास फॉर्मेट बटन है, तो इस बटन का काम फिनिश हुआ। अगला बटन लिख लीजिए, क्लियर एंटी थेफ्ट। इसके बारे में लिख लीजिए, इस बटन का इस्तेमाल एंड्रॉइड फोन में लगे हुए प्राइवेसी लॉक को खोलने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल एंड्रॉइड फोन में लगे हुए प्राइवेसी लॉक को खोलने के लिए किया जाता है। कुछ मॉडल ऐसे आपके पास आएंगे जिनको कि आप देखोगे कि उनमें लॉक कोड लगा हुआ है, लेकिन आप साइड बटन से फोन को फॉर्मेट कर दोगे। फॉर्मेट होने के बाद जब फोन चालू होगा तो फिर देखोगे लॉक वहीं का वहीं लगा है। तो जो लॉक खुलने के बाद भी लॉक दिखाए, उस लॉक को प्राइवेसी लॉक कहा जाता है। ठीक है, लॉक खुलने के बाद भी अगर प्राइवेसी लॉक दिखा रहा है तो उसे प्राइवेसी लॉक कहते हैं। ये लॉक जो होता है ये फ्लैशिंग कर देने से भी नहीं खुलता है, उस लॉक को प्राइवेसी लॉक कहते हैं।
तो जिस मोबाइल में आपको ऐसा लॉक मिले उस लॉक को इस बटन के द्वारा खोला जाता है। अभी तक इस लॉक वाले मोबाइल माइक्रोमैक्स और पैनासोनिक में आए हैं। ठीक है, अगला बटन है रूट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा इसका काम क्या है। तो इसमें लिख लीजिए, इस बटन का इस्तेमाल एंड्रॉइड 6 तक मोबाइल को रूट करने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल एंड्रॉइड 6 तक मोबाइलों को रूट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस बटन का इस्तेमाल एंड्रॉइड 6 तक के मोबाइलों को रूट करने के लिए किया जाता है। इस कार्य को हम किंग रूट या किंगो रूट सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। इस कार्य को किंग रूट या किंगो रूट से भी कर सकते हैं। इस कार्य को हम किंग रूट या किंगो रूट से भी कर सकते हैं। ठीक है, सर हम्म, सर किंगो रूट से हम 6 से ऊपर वाले भी कर सकते हैं या ओनली 6 तक बस? ओनली 6 तक। ओनली किंगो 7, रूट 8, से भी? हाँ जी, 7, 8, ठीक है 9, सर। 10 जो एंड्रॉइड वर्जन आए हैं, इनके हर जी सर। एक एंड्रॉइड वर्जन को करने का तरीका अलग होता है, जो कि आपको गूगल से देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मॉडल नंबर रूट प्रोसेस चेंज होगा। जी सर। एंड्रॉइड 6 तक तरीका सेम होता है फोन रूट कराने का। 6 के बाद कंपनी ने सिक्योरिटी टाइट कर दी और अलग अलग मोबाइल के हिसाब से अलग अलग तरीके इस्तेमाल होने लगे फोन को रूट करने के। जी सर। इसके बाद ये रीस्टोर रूट बटन कभी काम नहीं आता है, रीड फोन बुक काम नहीं आती है, रीड नेटवर्क कोड काम नहीं आता है। इसके बाद अगला बटन जो हमारे काम का है वो रीसेट कोड है। रीसेट कोड की हेडिंग बना लीजिए और इसमें लिख लीजिए, इस बटन का इस्तेमाल एंड्रॉइड फोन्स में लगे हुए किसी भी लॉक को विदाउट डेटा लॉस रीसेट करने के लिए किया जाता है। फिर से बतलाइए सर। इस बटन का इस्तेमाल एंड्रॉइड फोन में लगे हुए किसी भी लॉक कोड को विदाउट डेटा लॉस रीसेट करने के लिए किया जाता है। सर इसमें कोड या पैटर्न दोनों शामिल होंगे या सिर्फ कोड ही? किसी प्रकार का लॉक, किसी प्रकार का लॉक से वर्ड समझ सकते हैं आप?
जी सर। क्या मतलब होता है इसका? यानी किसी भी कि कोड को सर, चाहे वो हाँ जी, चाहे वो चाहे पैटर्न पैटर्न हो, हो, चाहे वो लॉक कोड हो, चाहे वो फिंगर लॉक हो, चाहे वो फेस लॉक हो, चाहे वो प्राइवेसी लॉक हो, कौनो लॉक हो, ठीक है। इसीलिए इसमें मैंने आपको एंड्रॉइड 6 वगैरह कुछ बोला नहीं बोला। नहीं यानी कि सर। आपके पास कोई भी मोबाइल आए, अगर उसमें लॉक कोड लगा हुआ है तो आप इस बटन का इस्तेमाल करके बिना मोबाइल का डेटा गंवाए आप लॉक कोड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। अब नीचे नोट लिख लीजिए जरा सा, मुद्दे की चीज पे तो आइए। प्लस पॉइंट तो आपने देख लिया, अब जरा माइनस पॉइंट भी तो समझ लीजिए। जी सर। प्लस पॉइंट देख करके तो आप बड़े खुश हो गए होंगे, जब सारे मोबाइल यही खोल लेता है, सब कुछ यही कर लेता है, तो बाकी आर्मेट फार्मेट करने की क्या जरूरत है, हैं? यही दिमाग में चल रहा होगा। जी सर, यही सोच रहे। जी सर। हाँ, तो अब नीचे जी नोट सर, देख यही चल करके, रहा है। हाँ नीचे अब नोट जो लिखाएंगे उस नोट को पढ़ सर आप करके, दिमाग पढ़ लीजिए बट। तो अब आगे की चीज हम आपको बता रहे हैं, नोट नोट पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि हम अगर किसी चीज पे आपको नोट लिखा रहे हैं तो वो नोट जी पे सर। हमेशा फोकस कीजिएगा। नोट में लिख जी लीजिए, सर। इस बटन का इस्तेमाल करने से, इस बटन का इस्तेमाल करने से जी सर। 70% मोबाइल डन हो जाएंगे। इस बटन का इस्तेमाल करने से 70% मोबाइल डन हो जाएंगे, लेकिन 30% मोबाइल हैंग ऑन लोगो या रीस्टार्ट पर अटक जाएंगे। सेवेंटी परसेंट मोबाइल डन हो जाएंगे, 30% मोबाइल हैंग ऑन लोगो या रीस्टार्ट पर अटक जाएंगे। आया मजा? एक बार फिर से बोल दीजिए सर। इस बटन का इस्तेमाल करने से 70% मोबाइल डन हो जाएंगे, लेकिन 30% मोबाइल हैंग ऑन लोगो या रीस्टार्ट पर अटक जाएंगे। जी सर। मजा आ गई? और फिर उसको सही करने का तरीका सर, फ्लैश करना पड़ेगा उसको। आगे लिखिए, अटक जाएंगे के आगे। जी सर। इस कंडीशन में फोन को फ्लैश करके ही ठीक किया जा सकेगा। अब सपोज कि आपके पास कोई एक मोबाइल आया जिसमें लॉक कोड लगा हुआ था, आप उसका लॉक कोड फॉर्मेट करके या एफआरपी करके खोल सकते थे और वो खुल जी सर। जाता, लेकिन आपने इस बटन का इस्तेमाल किया। जी। अब वो फोन हैंग ऑन लोगो पे अटक गया, मान लीजिए वो 30% वाला निकला, जी सर। और नेट पर आपने देखा कि उस जो मॉडल आपने लटकाया है उसकी 5 GB की फाइल है, तो अब पहले तो 5 GB डाउनलोड करने की व्यवस्था करें आप, जी और सर। उसके बाद फ्लैशिंग करने का पंगा लें।
अब क्या गारंटी की जो फाइल आपको मिल रही है वो ओके है? जी सर। तो अच्छा खासा जो लॉक में फॉर्मेट मार देने से सही हो सकता था वो इस बटन से लटक गया। सर रीसेट कोड करने से पहले इसको रीड नहीं कर सकते सर हम? क्या रीड? मोबाइल को रीड नहीं होने का सर रीसेट करने से पहले, रीसेट कोड करने से पहले मोबाइल को अगर रीड कर ले, अगर इस पे लटक जाए फाइल मिले फिर उसको ओल्ड ऐड कर ले। सिक्योरिटी ओल्ड सिक्योरिटी वाली फ्लैश फाइलें आप रीड कर सकते हैं, न्यू सिक्योरिटी वाले मोबाइल की फ्लैश फाइल रीड नहीं होती है। ठीक है सर, थैंक यू। अगर वो मोबाइल न्यू सिक्योरिटी वाला निकल आया जी सर। तब तो आप फाइल भी नहीं रीड कर पाए। हाँ सर, ये भी है। तो इसलिए इस बटन का इस्तेमाल हम लोग बहुत रेयर करते हैं। बहुत कम। और इस बटन का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमको पैसे कमाने ज्यादा होते हैं। जी सर। और इस बटन का इस्तेमाल उसी कस्टमर के लिए करते हैं जो कि हमें विदाउट डेटा लॉस अनलॉक करने के लिए बोल रहा हो और हमें ज्यादा पैसे देने को तैयार हो। जी सर। अब तो हम ज्यादा पैसे की ख्वाहिश में इस काम को अंजाम देंगे कि भाई लॉक कोड खोलने के 300 रुपए मिल रहे हैं, तब तो हम इससे कोशिश करेंगे कि 70% निकल आए तो 300 सीधे हो जाएंगे। और अगर 30% वाला निकल आया तो फाइल तो 300 तो मिलने नहीं है, क्योंकि वो बंदा 300 तो इसी बात के दे रहा था कि डेटा बचा के दोगे, और आपने इस बटन का इस्तेमाल किया, उसका मोबाइल लटका दिया, तो आप तो 300 के भी हकदार नहीं रहे। फिर उस कंडीशन में तो आपके 1-1.5 घंटे बर्बाद हो जाएंगे मोबाइल को नॉर्मल करने में। और जब फ्लैशिंग कर दोगे तो डेटा, यूजर डेटा कहां से बचेगा? तो ना 300 मिले ना 1 रुपए मिला। इसलिए जब भी इस बटन का इस्तेमाल करेंगे तो कस्टमर को पहले पक्का कर देंगे कि भैया डेटा बचा करके अगर कर दिया तो 300 रुपए लेंगे, लेकिन अगर डेटा नहीं बचा पाए तो लॉक कोड खोलने के 100 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। वरना पता चला 1.5 घंटे मेहनत करके जैसे तैसे उसका फोन चालू भी किया तुमने, और उसके बाद वो कहे कि तुमने तो मेरा पूरा डेटा उड़ा दिया, सत्यानाश कर दिया, कोई पैसे नहीं हुए तुम्हारे, तो तुम्हारे तो वो भी पैसे चले गए। पहले ये सब नोटिस करेंगे ना सर कस्टमर को? हाँ जी सर, ओके सर। पहले बताना। सपोज आप मेरे पास मोबाइल लेकर के आए, जी सर जी इसका मोबाइल का डेटा बचाना है और लॉक कोड खोलना है। अब हमने देखा कि उसमें पैटर्न लगा हुआ है, तो पैटर्न लगा हुआ तो सबसे पहले हम रीड पैटर्न वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। अब अगर रीड पैटर्न से हमको पैटर्न ना मिला तो हमारे पास एक यही ऑप्शन बचता है 70-30 वाला, लेकिन 70-30 हमको बता करके करना होगा। जी, कस्टमर तब हम आपको बोलेंगे कि भैया अगर बचा लिया तो 300 रुपए लेंगे, और नहीं बचा पाए तो जो भी आपके एरिया में 100 रुपए 50 रुपए अनलॉकिंग का रेट चलता है उतना तो आप हमें दे ही दो। अब अगर वो इस चीज के लिए तैयार होता है तब तो आप काम करो, और अगर तैयार नहीं होता तो मत करो काम। क्योंकि मान लीजिए आपने सोचा कि चलो ठीक है फ्री में भी करे दे रहे हैं, भाई अगर मान लो लाख नहीं बचा हम फ्री में करके देंगे, लेकिन लाख तो तुमने तोड़ दिया ना, और डेटा तो अगले का चला गया, डेटा तो चला गया, तो अब आप इससे पैसे नहीं भी लोगे तब भी तो वो आपको गाली देता हुआ जाएगा। जी सर। तो इसलिए गाली खाने वाला काम क्यों करें? पहले ही कस्टमर को बताएं कि भैया देखो हम कोशिश कर रहे हैं, बच जाए तो ठीक, और नहीं तो जो गारंटी ले रहा हो उससे करवा लो कि जो बचा के दे देगा। कह दो हम बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बच ही जाएगा इस बात की गारंटी कोई नहीं है। काम कराना हो तो कराओ, ना कराना हो मत कराओ। बात समझ में आई मेरी? जी सर। अब अगला बटन है क्लियर सेटिंग ऑब्लिक FRP।
इस बटन के बारे में लिख लीजिए। इस बटन का इस्तेमाल ओल्ड सिक्योरिटी वाले फोन में एफआरपी हटाने के लिए किया जाता है। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो। सर एक बार और रिपीट करिए। इस बटन का इस्तेमाल ओल्ड सिक्योरिटी वाले हैंडसेट्स में एफआरपी हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जी सर। इस बटन का इस्तेमाल ओल्ड सिक्योरिटी वाले हैंडसेट्स में एफआरपी को हटाने के लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद इस विंडो में दिया हुआ कोई भी बटन काम का नहीं है। अब आखिरी में मेजू के बटन दिए हुए हैं, लेकिन मेजू जो है ये पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी है। इंडिया में इसके मुश्किल से 100-200 सेट हैं। हमारे पास भी 1.5 साल 2.5 साल में एक मोबाइल आता है कोई बनने के लिए मेजू का। ठीक है, जी सर। तो ये अगर कोई आपके पास मेजू का फोन आ जाए अनलॉक होने के लिए, तो इस बटन का इस्तेमाल मेजू के फोन को अनलॉक करने के लिए किया जाता है। नाम ही अलग से दिए हुए हैं उन बटनों के। जी सर। ठीक है, अगली स्क्रीन एक्स्ट्रा वाले पे आ जाइए। एक्स्ट्रा में पहला बटन किसी काम का नहीं, दूसरा किसी काम का नहीं, तीसरे वाले पे आ जाइए, फिक्स अननोन बेसबैंड। फिक्स अननोन बेसबैंड नाम से ही आपको काम समझ में आ गया होगा कि इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल में खराब बेसबैंड को सही करने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल के खराब बेसबैंड को सही करने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल के खराब बेसबैंड को सही करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है। जी सर। अब इसी के आगे लिख लीजिए, यदि यह बटन अपना कार्य न करे, यदि यह बटन अपना कार्य न करे, तो एसपी फ्लैश टूल से फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड ऑप्शन से फ्लैश करें, जो कि कल मैंने प्रैक्टिकली दिखाया भी था। जी सर। माइक्रोमैक्स Q424 पे प्रैक्टिकल इस चीज का हो चुका है। अब जैसे आपका माइक्रोमैक्स Q424 था जिसमें बेसबैंड अननोन था, आप चाहते तो इस बटन पे क्लिक करके स्टार्ट का बटन दबाते, फोन कनेक्ट कराते। 90% उम्मीद थी कि यही बटन आपका बेसबैंड ओके कर देता, और जब बेसबैंड ओके हो जाता तो आप सीधे IMEI मिरेकल से राइट कर देते, आपका काम डन हो जाता। लेकिन कल मैंने जानबूझ के इस बटन का इस्तेमाल नहीं करवाया। जी सर। उसके पीछे का मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको एसपी फ्लैश टूल चलाना सिखाना चाहता था। जी सर। ठीक है, क्योंकि ये बटन भी वैसे ही काम करेगा। आपको यहां क्लिक करना है, स्टार्ट पे बटन दबाना है, काम खत्म, फोन लगा देना है। करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो एसपी फ्लैश टूल तो चलाना ही है। तो पहले एसपी फ्लैश टूल चलाना सीख लेना भाई, ये तो आसान है। भाई कहीं जाना है आपको, हवाई जहाज से जाए
या साइकिल से जाए तो हमने आपको साइकिल से जाना सिखा दिया। अगर साइकिल से आप कहीं पहुंच सकते तो वहां तो हवाई जहाज से तो आप पहुंच जाएंगे। कौन तो आपको हवाई जहाज चला के ले जाना है कि नहीं? जी सर। असली मुसीबत तो आती है तब जब आप साइकिल चला रहे हो, क्योंकि तब आपकी मेहनत लगती है। तो इसलिए हमने आपको एसपी फ्लैश टूल चलाने से सिखाया था कि अगर मान लीजिए आपका ये टूल फेल हो जाए तो आप अपना मैनुअल वाला तरीका जो 100% सक्सेस है उसका इस्तेमाल कर सकें। इसलिए कठिन वाला सिखा दिया आपको, वरना सरल की आदत रहेगी आपको तो कठिन आप कभी सीखना ही नहीं चाहोगे। लेकिन इसीलिए हमने शुरुआत आपकी कठिन सिखाने से की थी कि उस काम को अगर आप कठिन तरीके से करना सीख जाएंगे तो जब आपका दिल करेगा आप कठिन तरीके से करेंगे, जब आपका दिल करेगा आप सरल तरीके से करेंगे। आज भी किसी मोबाइल की एफआरपी खुलने के लिए मेरे पास आती है तो मैं पहले मैनुअल ट्राई करता हूं, जबकि मुझे मालूम होता है कि मैं सिर्फ एक क्लिक करूंगा और हमारा सॉफ्टवेयर उसको अनलॉक कर देगा। इसके बावजूद मैं बाईपास करता हूं। बाईपास क्यों करता हूं? क्योंकि अगर मैंने मोबाइल को बाईपास किया तो उस काम को मैंने किया है, लेकिन अगर मैं उस काम को एक क्लिक दबा करके केबिल लगा दूं और वो काम हो जाए तो उस काम को मैंने नहीं, मेरे कंप्यूटर ने किया है और उस कंप्यूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर ने किया है। मैंने तो खाली केबिल लगाई है। तो अगर मैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूंगा तो मैं सिर्फ केबिल लगाना सीखूंगा, लेकिन अगर मैं उसको मैनुअल बाईपास करूंगा तो मैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखूंगा। जी सर। मुझे सॉफ्टवेयर करना आएगा। अब मान लीजिए अगर आपको बाईपास करना अच्छे से आता है तो आप किसी भी मोबाइल को बाईपास कर लोगे, लेकिन आपको अगर आदत कंप्यूटर की पड़ी हुई है और उस कंडीशन में मान लो तुम्हारे मोबाइल का कनेक्टर खराब हुआ और वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है कंप्यूटर पे, तब कहां से वन क्लिक कर लोगे? जी सर। तो उस कंडीशन में अगर तुम्हारा बाईपास करना मजबूत है तो चाहे साला कनेक्ट हो चाहे कनेक्ट ना हो, हमसे क्या लेना देना, हम तो बाईपास करेंगे। ठीक है? जी सर। इसलिए बाईपास पे फोकस कीजिए, या जितने काम हो सके। अभी आप नए हो, अभी आप लोग नए हो, बिल्कुल फ्रेश हो। अगर अभी से अपने आप को सॉफ्टवेयर के अधीन बना लोगे तो आगे सॉफ्टवेयर में आप मेहनत नहीं कर पाओगे। जी सर। लेकिन अगर आप लोग मेहनती होगे तो फिर सॉफ्टवेयर आपकी मदद के लिए रहेगा कि जब आपको जरूरत हो तब आप उसका इस्तेमाल करें, अन्यथा हमको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? जी सर। कि मतलब एक होता है कि तुम ही हो और एक होता है तुम भी हो। दोनों चीजों में फर्क है जी सर। कि हम सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, हम सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर कर लेते हैं में फर्क है। वही आप हमें कोई भी मोबाइल दीजिए, मैं मेरे को कंप्यूटर मत दीजिए, मैं उसकी एफआरपी ऐसे ही करके दे दूंगा। कोई भी मोबाइल दे दो। तो अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करिए। तो यह आपका हो गया फिक्स अननोन बेसबैंड। आप क्या करना है, कोड कनेक्ट कराना है हमें और एग्जीक्यूट करना है स्टार्ट, दोनों क्लासेस हो जाए। हाँ जी, तो इस विंडो पे अब आपका एकमात्र बटन और काम का बचा है, आखिरी बटन है, वो है एफआरपी रिमूव। इसकी हेडिंग बना लीजिए एफआरपी रिमूव। सबसे बेहतरीन काम का बटन
जो आपको दिन में कम से कम 400-500 रुपए कमवा सकता है। FRP रिमूव बटन, इस बटन के बारे में लिख लीजिए। इस बटन का इस्तेमाल लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले फोन की FRP हटाने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले हैंडसेट की FRP हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई भाइयों बहनों? बात समझ में आई? जी सर। तो FRP रिमूव में मैंने लिखाया कि इस बटन का इस्तेमाल लेटेस्ट सिक्योरिटी या न्यू सिक्योरिटी को में लगी हुई FRP को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नीचे नोट लिख लीजिए। सर एक बार फिर से बतलाइएगा, हम लिख नहीं पाए। इस बटन का इस्तेमाल न्यू सिक्योरिटी हैंडसेट्स में FRP रिमूव करने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल न्यू सिक्योरिटी हैंडसेट्स में FRP हटाने के लिए किया जाता है। अब नोट लिख लीजिए, नोट। जी सर। लेनोवो कॉमा मोटरोला कॉमा लावा कॉमा आईटेल कॉमा माइक्रोमैक्स। ठीक है, जी 5 ब्रांड लिख लिए। जी सर। लेनोवो, फिर से बोल दीजिए। नोट लिखवाया है। लेनोवो कॉमा मोटो कॉमा लावा कॉमा आईटेल कॉमा माइक्रोमैक्स। ये 5 ब्रांड लिखवाए हैं, ये 5 ब्रांड लिखवा दिए। जी सर। अब इसके आगे लिखिए हैंडसेट। सर क्या बोले हाँ, सर? के हैंडसेट। पांच ब्रांड के नाम लिखवाए हैं, उसके बाद लिखवाया है के हैंडसेट्स में लिनोवो, मोटो, आईटेल और इन सब के हैंडसेट्स में FRP को हटाने के लिए सर्वप्रथम इसी बटन का इस्तेमाल करना चाहिए। इन 5 कंपनियों के मोबाइलों में FRP हटाने के लिए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इस बटन का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मुद्दे पे आओ, क्योंकि इस बटन से FRP हटाने पर फिक्स डीएल मोड की समस्या नहीं आती है। अब समझ में आया कि क्यों इस बटन का इस्तेमाल करते हैं? सर नोट को एक बार फिर से बोल देंगे क्या? लेनोवो मोटोरोला के हैंडसेट में
लेनोवो मोटरोला के हैंडसेट्स में एफआरपी हटाने के लिए सबसे पहले इसी बटन का इस्तेमाल किया जाता है, जी सर। क्योंकि इस बटन से एफआरपी हटाने पर डुअल इमेज फेल की समस्या नहीं आएगी। ठीक है? जी सर। हाँ, तो अगर इन 5 कंपनियों में से किसी कंपनी का मोबाइल आए तुम्हारे पास, फॉर्मेट तुम्हारा दिल कर रहा है फॉर्मेट करने का, तुम्हारा दिल कर रहा है एफआरपी करने का, तो भैया अपने दिल के अरमानों को थोड़ी देर के लिए काबू करना और इस बटन का इस्तेमाल कर लेना। क्योंकि अगर आपने उधर साइड में जो पहली विंडो में दिए हुए फॉर्मेट बटन का इस्तेमाल किया तो फोन तो फॉर्मेट हो जाएगा, वहां पे दिए हुए एडवांस एफआरपी का अगर इस्तेमाल किया तो फोन तो एफआरपी हट जाएगी, लेकिन जब ऑन करोगे तो डुअल इमेज फेल की दिक्कत आएगी आपके मोबाइल पे, मोबाइल चालू नहीं होगा। तो उसके लिए डुअल इमेज फेल वाला जो तरीका बताया था वो तरीका भी करना पड़ेगा। तो जो काम आसानी से हो सकता है उसके लिए कठिन तरीका क्यों इस्तेमाल करें? जी सर। इसलिए जब भी इन 5 कंपनियों के मोबाइल आपको चमकते हुए दिखाई दें आपके हाथ में और आपको फॉर्मेट या एफआरपी करना हो तो किसी और बटन में कूदने की बजाय इसी बटन पे छलांग मार देना, क्योंकि इस बटन से अगर एफआरपी रिमूव करोगे तो डुअल इमेज फेल की समस्या नहीं आएगी। बात समझ में आई? जी सर। बाकी आप चाहें तो आप एडवांस एफआरपी वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां से करेंगे तो हो सकता है फोन आपका चालू हो जाए, डुअल इमेज फेल की प्रॉब्लम ना आए। और अगर डुअल इमेज फेल की प्रॉब्लम आ जाती है तो मैंने आप लोगों को डुअल इमेज फेल सही करने का तरीका भी लिखाया हुआ है कि एसपी फ्लैश टूल खोलिएगा, फाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा, यूएसबी चेकसम और स्टोरेज चेकसम पे टिक लगा दीजिएगा, सारी फाइलें डीसिलेक्ट करके खाली कैश फाइल से फ्लैश कर दीजिएगा, आपकी डुअल इमेज की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन बच्चा पार्टी आप लोग ये काम कर तो तभी पाओगे जब आपके पास उस मोबाइल की फाइल होएगी। अब अगर मान लो मोबाइल में डुअल इमेज लटक गया तो फाइल डाउनलोड करने के समय बर्बाद होगा। तो काहे के लिए फाइल का पंगा ले, सीधे इसी बटन का इस्तेमाल कर ले, डुअल इमेज की समस्याएं नहीं आएगी। तो ये तरीका है। बात समझ में आई? यस। बाकी तरीके आपके पास वो भी हैं, ये भी हैं, अब आपको इस्तेमाल करना है। अब एक तरीका ये होता है कि सर प्लीज आप मेरी हेल्प करेंगे, मुझे ये बता दीजिए। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है सर मुझे मेरा ये मोबाइल हो नहीं रहा, मुझे बताओ। एक तरीका ये भी है। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों में से किस तरीके में आपको चांसेस ज्यादा है जवाब मिलने के। सर प्लीज बताइए या सर प्लीज बताओ, इन दोनों में से किस तरीके में आपको लगता है कि मैं आपको आंसर दूंगा? बता देंगे सर। बताइएगा। तो बस वही चीज है, आप जब इसमें मिरेकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डुअल इमेज वाले में जाएंगे, पंगे में फंसेंगे। तो मैंने आपको वहां से भी निकलना सिखा दिया है, लेकिन काहे के लिए हम वहां जाकर के पंगा ले जब मेरा आसानी से यहां से काम हो सकता है? तो जी सर। मतलब जब कोई चीज प्यार से सॉल्व हो सकती है तो उस काम को करने के लिए लड़ाई झगड़ा क्यों करें भाई? जी सर। बस तो पहले प्यार से बात करके यहां से देखते हैं, यहां से नहीं होगा तब तो वहां से पिली जाएंगे हम लोग। जी सर। और जब उससे नहीं होगा तो आखिरी हथियार तो हमारा फ्लैशिंग है ही है। जी।
तो सबसे पहले भाई अगर किसी दुश्मन से लड़ना है तो तोप लेके काहे पहुंचे? पहले मुंह लेके पहुंचते हैं, मुंह से बात करते हैं जाके। मुंह से बात करने से बात बन जाए तो बन जाए, नहीं तो फिर तोप लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में मिरेकल में दिए हुए जितने भी अति आवश्यक बटन थे उनके बारे में आपको लिखाया जा चुका है, यानी कि मिरेकल का 90% समापन हो गया। अब बचा हुआ मिरेकल 10% जो है ये वक्त 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 पे आपको आगे आगे बताया जाएगा। अभी बेसिक जानकारी मिरेकल की जितनी थी वो आपको हमने प्रदान कर दी है। जी सर। अब इसके बाद जो एडवांस जानकारी होगी मिरेकल की, ये आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। यानी कि जैसे अभी हम क्वालकम पढ़ाएंगे तो क्वालकम में कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ेगी, तब हम फिर से आपको मिरेकल पढ़ाएंगे। अभी से हम आपके दिमाग में बोझा नहीं डालना चाहते हैं सारी चीजें बता करके। जी जी सर। अभी सिर्फ उपयोगी चीजें मैंने आपको बताई हैं। जैसे आगे सर वो बढ़ेगा, जैसे कि एसपीडी या कोलकम, तभी तुरंत से इसके बारे में खोल करके बता देना सर। जी जी, ये चीजें आपको अब आगे आगे सिर्फ 10% बचा है, 90% मिरेकल डन हो चुका है। जी सर। अब जो 10% बचा है वो आप लोग अपने आप सीख जाओगे, अगर मैं ना भी बताऊं तो भी सीख जाओगे। सर यही क्वेश्चन होंगे ना इनमें भी, आगे भी एसपीडी कोलकम जो सीडीएमएल है सर, यही क्वेश्चन होंगे ना सर? सारे यही क्वेश्चंस होंगे। आप क्लिक कर लीजिए, एसपीडी पे क्लिक करिए। एसपीडी में देखिए बटन और कम हो गए। जी सर। रीड इन्फो, अब देखिए सारे वही बटन है। जी सर। अब जो थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, जो माइनर सा चेंजमेंट आएगा, वो आपको भी बता दिया जाएगा। सपोज आपने पूरी जिंदगी सिर्फ हीरो होंडा की गाड़ियां चलाई है, जी सर। ठीक है, तो आपको सारे गियर पीछे लगाने की आदत पड़ी हुई है। जी। यानी कि अपने पैर के पीछे वाले हिस्से से गियर लगाते हैं। अब सपोज आपको अपाचे पकड़ा दी जाए, जी सर। अब पंगा फंस गया, पीछे एड़ी में कुछ है ही नहीं, सारा काम पंजे से होता है, पैर फंसा करके। तो अब क्या है, जिसने पूरे जीवन भर हीरो होंडा की गाड़ियां चलाई हैं, तो उसको सिर्फ हमको यह बताना होगा कि बेटा इसमें गियर यहां से लगेंगे, ऐसे लगेंगे, तो उसे खाली पंजा फंसाना सीखना है, बाकी सारी चीजें वो चला लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, नॉर्मल सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब स्पेशल केसेस में जैसे हम स्पेक्ट्रम पे आएंगे तो किस चीजें में कहां पे हमको आगे पीछे करना है, मतलब चीजें सारी यही होंगी, लेकिन बस आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जाएगा। जी सर। ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रम में करोगे, एमटीके में अभी तक क्या था कि आप सीधे फोन कनेक्ट करा देते थे। स्पेक्ट्रम में एक नई चीज बढ़ जाएगी, जिस बटन का काम करना है इसके बाद में आपको सीपीयू नंबर भी लेना पड़ेगा। अभी तक एमटीके में आप सीपीयू नंबर नहीं लेते थे। जी सर। सीपीयू नंबर वो खुद सिलेक्ट कर लेता था, लेकिन अब स्पेक्ट्रम जब आप मिरेकल से करोगे तो आपको मिरेकल को बताना पड़ेगा कि हम स्पेक्ट्रम लगा रहे हैं और स्पेक्ट्रम में ये सीपीयू नंबर लगा रहे हैं। चूज टाइप के आगे एरो पे क्लिक कीजिए, ये देखिए, क्लिक करिए एरो पे, ये देखिए हर सीपीयू नंबर लिखा हुआ है। तो जो मोबाइल आप लगाओगे उस मोबाइल का सीपीयू नंबर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सीपीयू नंबर नहीं लोगे तो उस मोबाइल में रीड राइट अनलॉक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जी सर। बाकी तरीके सारे वही होंगे कि अगर रीड करना है तो रीड पे, हाँ सीपीयू नंबर खोल के चेक करेंगे सर मोबाइल को। हाँ, मोबाइल खोल करके चेक कर सकते हैं, गूगल पे उस मोबाइल का मॉडल नंबर डाल करके आप वहां से चेक कर सकते हैं। जी सर। और अगर कुछ भी नहीं है, मान लो गूगल से भी नहीं करना चाहते हो, तो भाई बारी बारी एक एक करके सिलेक्ट कर लो, जिससे होना होगा उसी से।
सपोज कि मुझे अगर तुम्हारी दुकान में पंखा चालू करना है, तो अगर मैं तुम्हारी दुकान पे आया तो मुझे तो नहीं मालूम कि कौन से स्विच से पंखा चालू होगा। तो सारा स्विच ऑन करने पड़ेगा। तो बस वही चीज है, एक एक करके हम जितने भी स्विच आपके कमरे में लगे हैं सबको दबा के देखेंगे, जिससे पंखा चालू हो जाएगा बस उसी को खुला छोड़ देंगे, बाकी सारे फिर बंद कर देंगे। जी जी सर। तो वही है कि अगर आपको आईसी नंबर गूगल पे नहीं मिल रहा है तो बारी बारी एक एक करके सिलेक्ट कर लो, जिससे काम होना चालू हो जाए, समझ लो वही आईसी लगी है, अदरवाइज बाकियों से काम होएगा ही नहीं। तो मतलब बिगड़ नहीं सकता है, अगर बनेगा नहीं तो बिगड़ेगा भी नहीं। यह काम आपका स्पेक्ट्रम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। अभी इसके बारे में भी आपके नोट्स बनेंगे, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन आज की डेट में आपका एमटीके का समापन हुआ। जी सर। आज एमटीके का दी एंड है। जी सर। प्रैक्टिकल एमटीके का आपको कराया ही जा चुका है जी सर। और सारे ऑप्शन बताए जा चुके हैं। सिर्फ आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। 100% सक्सेस आपके आगे पीछे रहेगी। जी सर। ठीक है, जी सर। चलिए फिर अब मंडे को मुलाकात होगी। हाँ, क्या कह रहे? जी जी जी। मैं कह रहा था सर, जैसे ये है ना स्पीड या कॉल कम, जैसे ही आगे आएगा तुरंत वैसे ही आप मिरेकल के बारे में बता देना, आगे लिखवा देना, वैसे ही कवर हो जाएगा। वो आपके सब कुछ लिखता हुआ चलेगा। आपको मैंने क्या बोला है कि जब मैं बोलूंगा कि मिरेकल से ये चीज खत्म, तो अब आप हमसे सवाल पूछो। जैसे मैंने आज आपको बोला मीडिया टेक खत्म, जी सर। तो अब आपकी जानकारी में जो भी सॉफ्टवेयर का जानकार हो उसको अपने नोट्स ले जाकर के दिखा देना और उससे ये पूछना कि भैया कोई ऐसा टॉपिक बचा है जो हमको ना लिखाया गया हो। अगर वो कोई टॉपिक बताता है कि ये चीज रह गई है तो वो आप आकर के हमसे डिस्कस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये जगह पे आपको हमने लिखाया हुआ है। अब जब मैंने बोला है कि मीडिया टेक खत्म, तो मीडिया टेक का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि आपके पास नोट डाउन ना हो। सर सॉफ्टवेयर वालों से मैंने पता किया है, जितना आप बताते हो इतना उनको मालूम ही नहीं है। सॉफ्टवेयर वालों को, जो सॉफ्टवेयर करते हैं, जितना आपने बताया इतना अभी मालूम नहीं है उनको। बस जो नॉर्मल कंपलसरी है वही करते हैं, नहीं तो उनको ये होगा नहीं। क्योंकि मैंने सर ये बात सही, सर ये बात सही है। मैं भी कर चुका हूँ ये। मैं भैया एक दिन में कम से कम 100 मोबाइल सॉफ्टवेयर करता हूँ। अच्छा जी और सर। पिछले 20 साल से मोबाइल ही बना रहा हूँ। सन 2000 से मैं मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा हूँ। सर एक बात और नोटिस करिए, जो हम कहते हैं ना सर, आप हमारा माइंड पढ़ के पहले से ही वही क्वेश्चन बोल देते हो, तो फिर हमारा क्वेश्चन पूछने का वही नहीं रहता सर, वही आंसर मिल जाएगा। भाई मुझे मालूम है कि आप कितने क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि अपनी क्लास का सबसे शरारती बच्चा मैं था। ठीक है, मैं अपने टीचर के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमेशा तैयार रखता था कि टीचर ना मुझे मना कर सकता है और ना मुझे डांट सकता है, क्योंकि सवाल मेरा लॉजिकल होता है हमेशा। जी सर। ठीक है, कि जैसे हमारे इंग्लिश के टीचर हमको हमेशा कहते थे कि बच्चों जो बात करनी हो अंग्रेजी में करो, जो बात करनी हो अंग्रेजी में करो, तो हम उनसे हमेशा यही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछते थे, सर जी हमको यहां पे इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही है कि अब हमको ट्रांसलेशन बनाना है कि गाय दूध दे रही है, अब हमको समझ ही नहीं आ रहा हम ट्रांसलेशन बनाए किससे। तो अब हमारे सर जी जो है फिर वो ढूंढ के लाते थे हमारे लिए आंसर इसका। भाई अगर हम अपने सर से पूछें कि सर हमने उसको पट्ट से कंटाप मारा का ट्रांसलेशन बना दीजिए, तो अगर हम ऐसा सवाल पूछेंगे तो हमारे गुरुजी हमको पट्ट से कंटाप मार देंगे, क्योंकि पट्ट से की इंग्लिश कुछ होती नहीं है। लेकिन अगर हमने अपने टीचर से यह पूछा सर जी गाय दूध दे रही है का ट्रांसलेशन क्या बनेगा, तो अब हमारे सर जी खोपड़ी खजवाते खजवाते बाहर जाएंगे, फिर अपने गुरुजी लोगों से पूछेंगे, फिर वो अपने गुरुजी लोगों से पूछेंगे, तब जाकर के इसका आंसर मिलेगा। जी सर। और लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन बताइए, जैसे हम लोग दोस्त लोग हैं आपस में कई बार कई जगह जाते हैं
तो हम लोग कहते नहीं अबे ऐसा आप पैसा अपनी जेब में डाल लो, हम पैसे दे रहे हैं। जी तो अब अगर इस चीज को अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? कि अगर हमको हिंदी में हमने तो ये बोल दिया कैसा है, अपना पैसा अपनी जेब में डाल लो। जी अब लेकिन अगर इसी फीलिंग्स के साथ हमको इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? तो जब हम इंग्लिश के टीचर से पढ़ते थे तो हमसे जब इंग्लिश के टीचर ने कहा कि जर्नल जो आप हिंदी बोलते हो उसको अंग्रेजी बोलिए, तो हमने अपनी हिसाब से उनके सामने रख दी कि सर जी अपना पैसा अपनी जेब में डाल लो कि अंग्रेजी क्या बनाए। तो 3 दिन बाद वो हमको जवाब दे पाए कि पुल अप दिस डैम नोट इन योर पॉकेट। ठीक है? जी तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप अपने टीचर से पूछेंगे तो वो कहीं से भी आंसर ला करके दे, लेकिन आपको आंसर ला करके देगा। अगर आप टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर नहीं आएंगे। तो आप कितने मैक्सिमम टेढ़े पूछ सकते हैं? मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं यार, लेकर के आओ दुनिया के जितने भी टेढ़े ला सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन होने चाहिए, पट से कंटाप मारने टाइप वाले क्वेश्चन नहीं चाहिए हमको। जी जी जो लॉजिक है, आपका लॉजिक अगर सही है तो फिर मैं आंसर चाहे जहां से लाऊं आपको आंसर ला करके दूंगा। जी सर तो इसीलिए हमें मालूम है कि आप लोग फ्रेशर्स हो, मैक्सिमम कितना सोच सकते हो, तो जितना सोच सकते हो उतने आंसर पहले ही मैं आपकी कॉपी पे लिखा देता हूं, तो क्वेश्चन आपके पहले ही मार दिए। ठीक है? और बात जी। करने का तरीका इंसान का यह होना चाहिए कि सामने वाला सवाल जो पूछे वो आपकी मर्जी का होना चाहिए। जी क्योंकि अगर सामने वाला अपनी मर्जी का सवाल पूछेगा तो हो सकता है कि जवाब आपके पास ना हो। लेकिन सामने वाले को इस तरीके से मजबूर कर दो अपनी बातों से कि वो जो सवाल पूछे वो आप ही की मर्जी का सवाल हो। ठीक है? तो इसीलिए मैं जब आपको थ्योरी लिखाता हूं तो वो थ्योरी ना हो करके 100% प्रैक्टिकल होता है। तो जब वो 100% प्रैक्टिकल है तो सवाल कहां से लाओगे आप? सवाल थ्योरियों पे खड़े होते हैं, प्रैक्टिकल पे नहीं। जी सर ठीक है? चलिए, मंडे को मुलाकात होगी, कल छुट्टी है, संडे। ठीक है नमस्ते सर थैंक यू सर, थैंक यू सर।